दोस्तों भोपाल में रानी कमलापति, राजा भोज और नवाब कालीन लगभग 300 के आसपास विरासतें हैं। ये इकबाल मैदान है भावना, इसको खिरनी वाला मैदान कहते हैं। खिरनी का एक झाड़ था यहाँ पे। खिरनी? हाँ। ये मोती महल है और ये है सदर मंजिल। इसको हम लोग पहले किसी वीडियो में भी दिखा चुके हैं। और तो दोस्तों हमने चाहे वो विरासत किसी भी राजा या नवाबों के समय का हो, हमें तो आपको भोपाल दिखाना है। और आज हम जा रहे हैं एक और नई जगह। भावना चाय तो अपन लौट के पियेंगे। राजू टी स्टॉल में भावना को चाय पीने का लालच लग रहा है। और वापसी में सीताफल भी लेना है, मेरा फेवरेट। भावना इसको इमामी गेट कहा जाता है। ये नवाब कालीन फतेहगढ़ किला था, उसके ये दीवार है। अब हम एक तरह से किले के अंदर हैं। अब यहाँ हमीदिया रोड, हमीदिया हॉस्पिटल बन गया है। ये फतेहगढ़ किला कैंपस है। ये किले की दीवारें हैं। ये इमामी गेट है। हालांकि अब जो नवाबों के समय यहाँ 6 गेट थे, उसमें से दोस्तों 2-3 गेट ढह गए हैं, खंडर में बदल गए हैं। लेकिन यहाँ 6 गेट के अंदर नवाबकालीन जो बसाहट थी वो थी। ये फतेहगढ़ का हिस्सा है और ये है हमारा ताजुल मस्जिद रोड। तो ये जो 6 गेट थे भावना, उसमें से इमामी गेट, इस्लामिया गेट है शाहजहानाबाद में, और पीर गेट और एक गिन्नौरी गेट था, और एक सेना से लगे हुए हिस्से में एक और गेट है। तो ऐसे 6 गेट थे। गिन्नौरी गेट का तो अस्तित्व है नहीं, लेकिन पीर गेट के आसपास को सोमवारा कहा गया और गिन्नौरी गेट के आसपास को गिन्नौरी कहा गया। गिन्नौरी गेट क्यों नाम पड़ा? गिन्नौरगढ़ जाने के लिए वहां से रास्ता खुलता था और वहां से गिन्नौरगढ़ चालू हो जाता था, रियासत चालू हो जाता था, जो गोंड रियासत है। अच्छा। इसलिए उसको गिन्नौरी गेट कहा जाता था। और अभी भी वो जगह कमलापति महल, रानी कमलापति महल के पास गिन्नौरी वहीं कहलाता है। ये शाहजहानाबाद है, मोतिया तालाब है, उधर बेनजीर महल है, एक ताजुल मस्जिद है। ताजुल मस्जिद के लिए ये कौन सा किला? दोस्तों ये 3 मोहरे गेट हैं। 3 मोहरे। और उन 6 गेटों के अलावा जो रियासत भोपाल रियासत कालीन एक घेरे में जो था, 6 गेट के घेरे में बसाहट थी, उसके अलावा जो अंदर एक गेट वहाँ है, यहाँ बस जा रही है। ये 3 मोहरे गेट है। हालांकि इसको अभी सरकार ने कुछ हिस्से को किसी हेरिटेज साइट के लिए, होटल के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम बाएं मुड़ते हैं तो ये 12 महल रोड कहलाता है। ये ताजमहल का ही हिस्सा है जो ढहते जा रहा है। समय के थपेड़ों के साथ इसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। शाम का समय है, गुलाबी ठंड भोपाल की फिजा में है। ताजमहल के आगे आते ही दोस्तों ये एक शार्प कॉर्नर है। अगर यहाँ जरा भी लापरवाही बरते तो दुर्घटना हो सकती है, और यहाँ दुर्घटना होते रहता है। इसलिए सावधानी से हम लोग मुड़े, और मुड़ते ही आ गए दोस्तों हम लोग संरक्षित स्मारक गोल घर में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं होमेंद्र
और मैं भावना। आज हम आए हैं भोपाल की एक और विरासत की जगह जो नवाबकालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, गोलघर। वैसे ही इसको गुलशन ए आलम भी कहा जाता है। इस भवन को इसके आकार के कारण गोलघर कहा जाता है। तो इसका निर्माण नवाब शाहजहां बेगम जो थी, इसको पहले जूलॉजिकल पार्क की तरह, मतलब एक चिड़ियाघर की तरह निर्माण किया गया था। बाद में इसके अलग अलग उपयोग हुए। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अधीन है। दोस्तों पता है भावना इसमें कितने दरवाजे हैं? 12 नहीं है, 24 दरवाजे हैं। 2 दर्जन, हाँ 24 दरवाजे। तो दोस्तों, ये प्रवेश द्वार से आने के बाद ये सुंदर 2-3 गोलाइयों में ये भवन है और बीच में सीढ़ी। अभी तो हम आपको बाहर का एक घेरा है जो जिसमें देखिए 24 दरवाजे हैं, झरोखे नुमा कांच लगे हुए दरवाजे ये दिखाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ ज्यादा तो लोग आते कहाँ हैं, बस पढ़ लेते हैं। तो हमने यही तो जिम्मेदारी ली है दिखाने की। हाँ, सही। तो ये लकड़ी की मेहराबें हैं, ऊपर लकड़ी की मेहराबें हैं, नीचे पत्थर की मेहराबें हैं। इसी के ऊपर जो है लकड़ी का है और ये लकड़ी का देखिए, लकड़ी का जो लगा हुआ है उसके ऊपर फिर पत्थर डले हुए हैं गोल घेरे में। और सबसे ऊपर इसका छत है दोस्तों। इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी छत है वो टीन सेट से बना हुआ है शुरू से ही। ये 1890 से 1900 क्या जो शाहजहां बेगम का जो शासनकाल था उसके बीच बनाया गया था। यहाँ शाहजहां बेगम का शासन वहाँ कार्यालय भी था और इसे चिड़ियाघर के रूप में भी विकसित किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इन गैलरीज में भोपाल के बारे में ये प्रदर्शनी भी एक तरह से एग्जीबिशन है, जिसमें फोटो है, दस्तावेज है, उर्दू के, फारसी के दस्तावेज हैं। तो यहाँ अलग अलग इमारतों के फोटो लगे हुए हैं। यहाँ आके आप पूरे भोपाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे हम बाहरी सर्कल में आ गए। ऐसे था हमारा भोपाल विकास के समय और यहाँ देख रेख अच्छे से हो रही है, इसलिए देखिए बहुत साफ सुथरा है। आइए अंदर का घेरा देखते हैं। सामाजिक जीवन। भोपाल शहर अपने तालाबों के लिए सारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही भोपाल शहर के पुराने हिस्से को गलियों का शहर भी कहा जाता है। पुराने भोपाल में अब भी गलियों का जाल बिछा है। भोपाल की गलियों में एक गुलियादाई की गली है, जिसमें भोपाल के प्रसिद्ध वैद्य खुशीलाल वैद्य रहते थे, जिनके सुपुत्र डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। आइए हम अंदर के का हिस्सा देखते हैं। ऐसी तमाम जानकारी इनके दरो दीवार पर है। ये है वो नवाब शाहजहां बेगम जिन्होंने ये गोल महल बनाया। गोल घर सचमुच गोल। नवाब सुल्तान जहां बेगम के समय में औरतों दस्तकारी। नवाब सुल्तान जहां बेगम के समय में औरतों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें दस्तकारी का काम सिखाया जाने लगा था। अच्छा, जिसमें जरदोजी, आरी, कारचोब, जरी, कसीदाकारी व कामदानी के हुनर व दस्तकारी सिखाई गई। क्योंकि भोपाल में पान सुपारी खाने का रिवाज था, इसलिए उन्हें रखे जाने के लिए छोटे छोटे बटुए कई आकार प्रकार के बनने लगे, जो समस्त भारत में भोपाली बटुओं के नाम से मशहूर है। वाह, आ गए अब तीसरे राउंड में। फर्स्ट, सेकंड और तीसरा गोल ये सबसे अंदर का है। वाह, ये बटुए रखे हुए हैं छोटे छोटे, कितना अच्छा लग रहे हैं। भोपाल में पान सुपारी खाने का रिवाज था, तो उसे रखने के लिए बटुए बनाए जाते थे, रंग बिरंगे, अलग अलग शेप में, अलग अलग प्रकार में, छोटे बड़े। तो बटुए की कहानी है। बटुए से एक कहानी आपको बताऊं होना, तो हर पूरे भारत में भोपाली बटुए के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ का बटुआ। भोपाली बटुए की कहानी से
एक बात और खास चीज बता दूं मैं, इस गोल घर से उसकी कहानी बड़ी खास जुड़ी हुई है। भोपाल की 8वीं शासक और पहली महिला नवाब यानी बेगम, पहली बेगम कुदसिया बेगम ने अपने शासनकाल में यहाँ भोपाल के एक सेठ फूलचंद चुन्नीलाल पारेख को किम ख्वाब का कपड़ा दिया और उसे अपने अंग्रेज मेहमानों के लिए एक पर्स बनाने की गुजारिश की। और वो किम ख्वाब का कपड़ा था दोस्तों, गौरैया चिड़िया द्वारा जो सोने चांदी और रत्न के सोनी चांदी के जो तार थे, वो घोंसला बुनने के बाद उस घोंसले को पर्स का रूप देना चाहते थे। तो वो क्योंकि यहाँ के ज्वेलर थे पारेख साहब, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए, मेरे मेहमानों के लिए इससे पर्स बनाइए और ऐसे आप बनाने का सिलसिला शुरू करिए। बाद में जब 11वीं शासक और तीसरी नवाब शाहजहां जिन्होंने ये गोलघर बनाया, यहाँ पर गौरैया के लिए घोंसला बनाने का इंतजाम किया, क्योंकि ये चिड़िया के लिए मुफीद जगह तो थी ही, इसको चिड़ी खाना भी कहा जाता था, बहुत दिनों तक कहा गया। तो भावना, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ घोंसला बनाने के लिए सोने के तार फेंके गए, अच्छा, ताकि गौरैया नेचुरल रूप से यहाँ घोंसले बनाए। यहाँ कभी गौरैया का घोंसला रहा होगा। अभी भी कितने अच्छे से तो उन तारों को गौरैया ने अपने घोंसला में उपयोग कर लिया, क्योंकि गौरैया आसपास की चीजों से अपना घोंसला बनाती है। तो जब उनको सोने चांदी के तार पड़े हुए मिले, महीन तार, तो उसको चोंच पे दबा दबा कर घोंसला बनाया। और बहुत ही खास बात बताऊं आपको दोस्तों कि उस घोंसले से फिर एक पर्स बनवाकर, ऐसा कहा जाता है, मैं पुष्टि तो नहीं करता, कि शाहजहां बेगम ने रानी विक्टोरिया को या किसी अंग्रेज शासिका को भेंट किया था और उसके लिए इतने इंतजाम किए गए। घोंसले का पिक्चर नहीं है। तो भावना ने जो बटुए की कहानी कही, और बटुए की कहानी इस गोलघर से जुड़ा है। इतिहास आगे पीछे अलग अलग इतिहासकारों के लेखन से हो सकता है, लेकिन मैंने भी उसी इतिहास में से झांक कर कुछ पढ़ा है, वही आपको बता रहा हूं। तो ऐसे थी इस गोलघर की कहानी, सचमुच गोल। ये थी कुदसिया बेगम, 1819 से 1837। ये 8वीं शासक और पहली बेगम थी। आइए इधर से चलते हैं। सिकंदर जहां बेगम, उनका सन लिखा है 1844 से 1800, और वो 1819 से 37। तो ये दूसरी हुई। फिर बीच में नवाब भी आए, पुरुष शासक भी रहे। बेगम आबिदा सुल्तान, और ये तो सुल्तान जहां है। ये दोस्त मोहम्मद खां, जिनको भोपाल रियासत का, नवाबकालीन रियासत का स्थापक माना जाता। इससे पहले तो खैर रानी कमलापति और राजा भोज के यहाँ निशान तो है ही। आइए चलते हैं होना। ये ऊपर जाने का रास्ता है, बंद है शायद। ये ऊपर जाने का रास्ता है, जाना अलाउ नहीं। ये है ऊपर जाने का रास्ता। ओहो, ये तो बंद कर दिया गया है।
दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से तो बंद है और कहीं से होगा तो जरूर आपको ऊपर का भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर टीन का छत है। दरवाजा लगाइए भावना। ऊपर जाना होगा। चल आइए। ये दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है, जो बीच में सीढ़ी है, ऐसा इस गोल घर के बीच में सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी होंगी यहाँ पर, हम ऊपर जा रहे हैं। वाह, देखिए यहाँ से हम लोग आए हैं। कितना प्यारा जगह। क्योंकि ये चिड़िया घर था भावना, इसलिए यहाँ झरोखे ही झरोखे हैं बहुत। चारों तरफ कितना सुंदर है ये। भोपाल में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, टूरिस्ट प्लेस के लिए और हमारे इतिहास को संजोए रखने के लिए। जो यहाँ स्टाफ भी है जो यहाँ देख रेख करते हैं, और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य पुरातत्व के अधीन है ये। और एक ये राज्य स्मारक है। और ये देखिए वो गुंबद नुमा, इसी के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि टीन का छत है, लेकिन ये मोहना जी रखिएगा, ये टीन का छत ये है दोस्तों, और वो गुंबद बना हुआ है। और ये लकड़ी के पिलर हैं ना, ये लकड़ी के हैं। ये मैंने कहा था नीचे जो मेहराबें थी वो पत्थर के हैं, और ये लकड़ी का बनाया हुआ है। और अभी इतना सुरक्षित है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, और राज्य सरकार ने इसको अच्छा संरक्षित किया हुआ है। एक दरवाजा यहाँ पर है ऊपर से आने का, लेकिन उसी सीढ़ी में खुलता है। नहीं सीढ़ी, तो यहाँ मतलब 4 सीढ़ी हैं। हाँ, उसमें से केवल एक सीढ़ी को हमने उपयोग किया। हाँ, अभी एक को करा, 3 बंद है उसमें। ओहो, अच्छा, बीच में हमने देखा एक सीढ़ी बीच से ही बंद हो जाती है। हाँ, एक इस कोने पे जहाँ जो 4 दरवाजे लगे हुए नीचे, हाँ। चारों तरफ से जीने हैं। लोग आते हैं देखने के नहीं आते यहाँ? लोग बाग आते हैं सुबह से शाम तक जो है। अच्छा। 25-30 लोग ओके। आते हैं। और चिड़ी खाना गली, चिड़ी खाना गली वो चिड़ी खाना तो ये हो गया, तो चिड़ी खाना गली ये हुआ आसपास, है ना? आसपास में। तो दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ ईदगाह हिल्स है, और मैं गोल घर के इस गुलशन आलम के छत पर, जिसको चिड़ी खाना भी बोला जाता है, आया हूँ। यहाँ के लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित स्थान है, और मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। गोल गुंबद है बीच में। यहाँ अलग अलग समय पे इसका उपयोग किया गया। एक बार तो किसी सिक्योरिटी एजेंसी की ऑफिस भी थी, ये है ना? कौन सा था? रेलवे पुलिस का एक बार ये मुख्यालय भी था, भोपाल रेलवे पुलिस का। तो ऐसे अलग अलग प्रशासनिक उपयोग किए गए, लेकिन अच्छी बात है कि ये अपने उसी अवस्था में है लगभग। और ये जो हिस्सा है शाहजहानाबाद के ऊपर ईदगाह हिल्स का हिस्सा है, और पास में अमीरगंज कहलाता है, और यहाँ पास में चिड़ी खाना गली कहलाता है। ये गली दोस्तों, भोपाल में विरासतों के साथ साथ गलियों का भी बड़ा महत्व है। अमीरगंज मतलब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी वहीं रहते थे। 22 बंगले थे यहाँ पर नवाब कालीन में के समय, जो उनके कार्यकारी जो अधिकारी हैं उनके लिए, तो इसलिए अमीरगंज हो गया। उसके बाद यहाँ आसपास शायर और राजनेता भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज कैसा लगा हमारा ये गोल घर का हेरिटेज वॉक? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई मैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये गोल घर कैसे लगा, आपने देखा है कि नहीं देखा है ये भी बताइएगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारी विरासतों के, भोपाल के कई विरासतों को दिखाया। आप किसी वीडियो में जाके देखिए, इस मंगल जर्नी में जाके देखिए, किसी न किसी वीडियो में जरूर मिलेगा। आइए भावना जी, लाइट जला लीजिए, अंधेरा है। इधर दिखा दो उनके पास से ना।
इधर है भैया छान। महारानी उतर रही है। कैसा लगा? बहुत बहुत ही अच्छा। बटवे की कहानी जी हाँ हाँ एक ये दूसरा जीना गया हुआ यहाँ से जी। और ये भी खुलता है कि बीच से बंद कर दिया है? नहीं, ये पूरा खुला है। बंद है। ओके ऊपर जाके दो हो गए जी। तीसरा जीना ये यहाँ से गया है। गलियारों में बढ़िया नवाबकालीन जानकारी भी चित्रों के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से। और देखिए ये चीनी मिट्टी के बर्तन, तस्तरिया, भोपाल रियासत के समय का। एक चौथा जीना ये भी बंद है आगे से, है ना? ये आगे आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, आपने आज जरूर भोपाल को एक नए नज़रिए से देखा होगा। बहुत लोग सुनते हैं गोलघर गोलघर गोलघर, लेकिन आज हमने आपको गोलघर दिखाया। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर आइएगा और इस वीडियो में बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि ये जगह आपको कैसे लगी और आपने देखा है कि नहीं देखा है, ये भी बताइएगा। और ये देखिए शानदार गोलघर। आज हमारी यात्रा, और मुझे यहाँ से बटवे की कहानी पता चला आज। बटवे की कहानी पता चला, भोपाली बटवे की कहानी भी भावना को पता चली, आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि हमने कुछ कुछ बताने की कोशिश की, इतिहास की कड़ियों को जोड़कर जो हमने पढ़ा है वही आपको बताया। बाय बाय दोस्तों। इनको बता दो ये कल है। ठीक है, धन्यवाद। तो मेहताब सिंह गुर्जर जी ने हमें अच्छे से दिखाया गोलघर को। आप आएंगे तो भी यही मिलेंगे। अच्छा ठीक, नमस्कार। थैंक यू भैया। ये खतरनाक मोड़ है दोस्तों, यहाँ थोड़ा प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये रोड तो देख के ही डर लगता है। ये 12 महल रोड गोलघर, ये तिराहा भी नहीं है, जस्ट मोड़ है। यहाँ कुछ रास्ता को क्लियर करना चाहिए। तो अब चलें आप। पान खाएं? आप भी खाओगी? भैया पान यहाँ लगेगी, यहाँ भैया पान लगा दीजिए, मीठा दो। वैसे तो पान की दुकान कम होती जा रही, लेकिन पीर गेट एरिया में हम चाय पीने के बाद पान खा रहे हैं।